दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, आईटीसी, एसजेवीएन और आईईएक्स क्या लॉन्ग टर्म में पैसा देने वाले हैं या पैसा आपका खाने वाले हैं। इस सवाल का जवाब आपका दिया जाएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एफआईज को छोटा रिटेल निवेशक झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। क्या इंडिया के लोग एफआईज की इस बिकवाली को झेल पाएंगे। देखिए, अगर बात की जाए तो झेल पाना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पर भी कोई झेल नहीं पाया था जब बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, बड़ी गिरावट हुई थी, झेल नहीं पाया था कोई। ठीक है, उसके बाद एफआईज ने फिर दोबारा से खरीदारी करनी शुरू करी, तब जाके मार्केट के अंदर तेजी बनी। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि एफआईज ने कितना माल बेच दिया, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे नवंबर में अभी तक देखेंगे 29,000 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया है। कितना? 29,000 करोड़ का माल। अक्टूबर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो देख सकते हैं आप अक्टूबर में कितना बेचा था, 1,14,000 करोड़ का। सितंबर क्वार्टर में नॉर्मल मार्केट था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। सडनली मार्केट के अंदर इसी तरीके से होगा, किसी किसी स्टॉक्स के अंदर ऐसे ही देखने को आपको मिलेगा कि ज़बरदस्त गिरावट हो गई, और किसी किसी शेयर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़बरदस्त तेज़ी बन गई। अब ये पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अभी देखिए, पूरा महीना, आधा महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 29,000 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया है। हाँ, ये सुकून है, ऐसा लगता है कि 40-50,000 करोड़ तक ये बेच पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता अभी तक की। अगर देखें, हाँ थोड़ा सा सुकून है, लेकिन हो सकता है कि मंथ एंड में 20 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद, या पर्टिकुलर किसी एक दिन के अंदर बहुत बड़ा माल बेच दे। क्या अब माल बेचना बंद कर सकते हैं? इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि माल, देखिए पहले कितनी बार ऐसा देखने को मिला है कि 2 महीने गिरावट उसके बाद तेजी हो गई। ठीक है, तेजी हाँ उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तेजी हो जाती है। एफआईज देखिए, एक एफआईज नहीं होता, अलग अलग तरह के एफआईज होते हैं। ऐसा नहीं कि ये पूरी मिली भगत इनकी है। कुछ बड़े एफआईज होते हैं जिनकी मिली भगत होती है, वो शेयर को भगाते हैं, गिराते हैं, एक साथ खरीदारी करते हैं, एक साथ बिकवाली करते हैं। वो सारा इनके बीच में चलता है, क्योंकि रोक नहीं सकते हैं। देखिए, उसकी मर्जी है कि वो कितना वो शेयर खरीद रहा है। मर्जी से तो किसी भी शेयर को ज़्यादा नहीं खरीद सकता है, हिसाब से ही एक परसेंटेज वाइज में ही किसी शेयर को खरीदा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स में आप देखेंगे एफआईज की होल्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है, अगर मार्केट से निकलना शुरू हो जाए तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बड़ी बिकवाली हो सकती है। लेकिन क्यों मार्केट से निकलेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना। क्या इंडियन मार्केट झेल पाएगा? बिल्कुल झेल पाएगा। ये इतनी बड़ी भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती जितनी बड़ी गिरावट आज आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। ये गिरावट देखने को नहीं मिलती, लेकिन कंडीशन क्या है कि रिटेल निवेशक जो होल्डिंग करने वाला, उसने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए नुकसान में। ठीक है, उसने सेल मारनी शुरू कर दी, वो उसके साथ हो गया, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। नहीं तो बेचते रहते हैं मार्केट के अंदर, उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती। कोरोना वायरस के टाइम पर भी ज़्यादातर लोगों ने अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो बेच दिए, ज़्यादातर लोगों ने सेल मारनी शुरू करी। बहुत ज़्यादा एक निगेटिव माहौल था उस समय, एक निगेटिव माहौल कोरोना वायरस का भी था, जिसकी वजह से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यही है कि क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? सब कुछ खत्म नहीं हो सकता है। क्या लौट, देखिए ऐसी बात मत कीजिए कि लौट कर नहीं आएंगे। हर किसी को पैसा कमाना है, हर किसी को पैसा कमाना है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि ये जो शेयर बेच रहे हैं सारे ही शेयर बेच के निकल जाएंगे, या सारे ही एफआईज बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे जितने एफआईज हैं पूरे के पूरा ही सारा बेच कर निकल गए। ठीक है, देखिए वो तो आगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो जब बड़ी गिरावट हो जाएगी तो ये फिर दोबारा से खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। ये नहीं खरीदारी करेंगे तो रिटेल निवेशक की भी कमी नहीं है, और रिटेल निवेशक भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि नीचे की साइड में गिरावट होगी तो वो खरीदेगा नहीं, एवरेज नहीं बनाएगा। देखिए, कोरोना वायरस की गिरावट देख के, उससे पहले और बड़ी गिरावट देख के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ लोग लालच में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं,
उनको कोई मतलब नहीं, गिरावट होगी उनका एन्जॉय, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, शेयर गिर गया, उठा के सैलरी आई, थोड़ा-सा खरीद दिया। शेयर और गिर गया, अच्छी कंपनी थी, थोड़ा और खरीद लिया, काम खत्म। उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता और उनको सीखना भी नहीं है। देखिए, आपको क्यों सीखना है इधर-उधर की सारी चीज़ें? एक अच्छी कंपनी ढूँढ ली पहले आपने, राइट कंपनी, ठीक है। राइट प्राइस ढूँढ लीजिए, गिरावट वाला भाव या शेयर नहीं भागा हो, ठीक है। अब ये राइट प्राइस ही देखिए, इतनी बड़ी गिरावट हुई है, अब राइट प्राइस शुरू हुए हैं। लेकिन आपको तो लगता है कि राइट कंपनी, राइट प्राइस बस एकदम से ही शुरू हो जाता है। देखिए, गलती हो जाए ठीक है, लेकिन बार-बार गलती नहीं होनी चाहिए। जी, राइट प्राइस के लिए क्या करना होता है? रुकना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको आराम से रुकना है, गिरावट का इंतज़ार करना है, तब जाके खरीदना है। क्योंकि कैपिटल कम है, थोड़ा-सा ऊपर खरीद लिया, शेयर नीचे गिरा, तो नीचे खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो कितना तेज़ आपको बनना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा। देखिए, अगर आप ऐसे ही सोच के आ गए कि ना, यहाँ तो बहुत अच्छा है, आसान है पैसा बनना, हाँ ठीक है। अगर आप उस समय आए हैं जिस समय बड़ी गिरावट है, आप उस फ़ेज़ में आए हैं अकाउंट ओपन करके जिस समय कोरोना वायरस के अंदर बड़ी गिरावट थी, ठीक है, आपका मल्टीबैगर रिटर्न बनेगा। लेकिन अगर आप उस फ़ेज़ में आए जिस समय टॉप पर था मार्केट, तब क्या करोगे? देखिए, कोई बात नहीं है, कुछ बर्बाद नहीं होता है, नीचे शेयर गिरता है, बड़ा शेयर गिर जाता है, बस दिक्कत एक ही होती है कि 2 लाख का माल मार दिया एक जगह, अब वो भी टॉप पे मार दिया, वहाँ से 30% शेयर नीचे गिर गया, अब एवरेज भी कैसे करें? तो ये गलतियाँ हैं, इनको नोट करो कि ये गलती कहाँ-कहाँ हो रही है। चलिए, अगला शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर आ जाते हैं, थोड़ा-सा मार्केट के अंदर गिरावट हो गई, तो शेयर नीचे की साइड में गिर गया, ₹100 से यहाँ तक गिर गया। इसी तरीके की 40-40% की गिरावट हर जगह आपको देखने को मिल सकती है। ये भी शेयर कितने का था? 20-30 रुपए के आसपास था, ज़बरदस्त इसके अंदर भी तेज़ी बनी, ये भी ₹100 के आसपास पहुँच गया। देखिए, गिरावट तो इसी तरीके की जो शेयर्स अभी तक जिन शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उन शेयर से अगर अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, तो टॉप से 30-30, 40-40% ही शेयर इस समय गिर रहे हैं, ठीक है? यही राइट प्राइस होते हैं, ठीक है? जब अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। अब ये शेयर मान के चले, कोई शेयर था 30 रुपए से कितना पहुंच गया, ऊपर की साइड में पहुंच गया, भाग के पहुंच गया 30 रुपए से 90 रुपए। आपको लगा कि 80 रुपए पे या 70 रुपए पे ठीक है, 70 रुपए पे ठीक लगा, 75 पे ठीक लगा, मैं बोलता हूँ 80 पे ठीक लगा आपको, ठीक है। थोड़ा सी तो गिरावट देखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा गिर गया, 80 पे आपने खरीदा, 63 पे पहुंच गया। लेकिन जिस समय आप खरीद रहे हैं, बस ये यू शेप बना लीजिए। उसके बाद बोलिए कि 80 रुपए से शेयर 1 रुपए भी ऊपर ना जाए। सारे लोग कहेंगे मूर्ख है क्या? हाँ, मैं मूर्ख हूँ। बोल दो मूर्ख हूँ मैं। कैसे कमाएगा पैसा गिरावट से? सारे लोग कहेंगे पागल है क्या? हाँ, मैं पागल हूँ। मैं गिरावट से ही पैसा कमाऊँगा। जब बात आती है कैसे कमाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर 80 इधर लिख देना है, 80 बेवकूफ़ बन जाना है, बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाना है। किसी की नहीं सुननी है। अब बोलना है कि 80 रुपए से गिर, और बोलता हूँ गिर के 40 पहुँच जा। गिर के 40 पहुँच जाओ, 40 से फिर 80 आ जाना। देखिए, आप कहेंगे क्यों आ जाएगा 80? सबसे पहले हम एक राइट कंपनी चूज़ कर रहे हैं। राइट कंपनी के अंदर प्रॉफिट गिर सकता है, शेयर गिर सकता है, वो कंपनी ख़त्म नहीं हो सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ राइट कंपनी, राइट प्राइस, उसके बाद फिक्स कीजिए कितना पैसा लगाना है किसी कंपनी में, और उसको टुकड़ों-टुकड़ों में लगाना है। ये फ़ॉर्मूला रट लीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बहुत जल्दी आप शेयर बता देते हैं। अरे मेरे भाई, जब मैं शेयर बताता हूँ और आपसे बोलता भी हूँ कि ये शेयर कहाँ से कवर किया था। अब मैं ज़ोमैटो को 40 रुपए से कवर कर रहा हूँ। उसमें कोई न्यूज़ आ गई, ऊपर भी बता दिया मैंने, जी आपने तो बताया था। अरे भाई, मैं खरीदने के लिए तो कभी राय आपको देता नहीं हूँ, खरीदना है क्या नहीं खरीदना वो आपका एक डिसीजन रहता है। लेकिन ये भी तो देखिए कि कोई शेयर अभी, मैं आपको बार-बार क्या बोल रहा हूँ कि 2 साल पहले, 1 साल पहले वो शेयर कहाँ था? आपका मन नहीं करता कि कोई शेयर मैं खरीद रहा हूँ, कितने थोड़े दिनों पहले ये शेयर यहाँ था, तो मैं ह्यूज क्वांटिटी क्यों मारूँ? कोई पूरे यूट्यूब पे बोल रहा है आपसे कि आप टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदिए। अब आपको याद आ रही है कि मेरी बातें? पहले आप ब्रोकरेज को लेके, दुनिया भर की सारी चीज़ों को लेके कि थोड़ा-सा पैसा बना है, इतना पैसा, दुनिया भर की दिक्कतें आती थी। अच्छा पैसा, जो शेयर बताए वो ज़्यादातर शेयर ऊपर ही हैं। ये भी 30 रुपए से कवर किया था, 30 रुपए से 100 रुपए मार दिया, भाई बन गया। अब दोबारा पैसा चाहिए, हाँ, तो भाई गिर सकता है शेयर। आपको 70-75 पे अच्छा लग रहा है, 60 पे अच्छा लग रहा है, तो चुपचाप बैठिए। आपने थोड़ा-थोड़ा खरीदा, आपने थोड़ा 70 पे खरीदा, थोड़ा नीचे की साइड में 60 पे खरीदा, थोड़ा 50 पे खरीदा, मैं बोलता हूँ 40 पे खरीदा।
खरीद के आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, कोई मतलब नहीं है। आने वाले टाइम में 80 चला गया, आप पैसा लेके निकल गए, भले ही कि आगे ऊपर जाए नहीं जाए, आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सिर्फ गिरावट से ही बनाना चाहते हैं पैसा, बन गया पैसा, ठीक है, गिरावट से बन गया, सैलरी आएगी थोड़ा सा लगाएंगे, क्यों सोचना उल्टा सीधा। अब दिमाग में लेके बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें बैठी हैं जी। अब तो हमारे पास पैसा ही नहीं रहा, हम क्या करें। देखिए, पोर्टफोलियो भी तब बनाइए जब आपके पास पैसा ज़्यादा हो, ठीक है। नहीं तो 2 शेयर देखिए, 1 शेयर देखिए, आपके पास थोड़ा ही पैसा है, सैलरी आती है, ठीक है, एक अच्छा शेयर ढूंढिए गिरावट पे, उसके अंदर SIP कीजिए। ये तरीका होता है। नहीं तो आपको लगता है कि दिनों दिन रातों रात, तो भैया देख लीजिए क्या हाल हो गया मार्केट का, अभी में ही, सोचा भी नहीं होगा आपने। देखिए, जब किसी कंपनी के अंदर FIDIs की ही बड़ी चलती हो, वो ही किसी समय बेचते हों, इकट्ठा बेचते हों, वही प्रेशर मार्केट के अंदर बनाते हों, तो आपकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। जब आपको पता है कि वैल्यू कुछ नहीं है और 7 दिन में शेयर 45% भाग जाता है और 7 दिन में ही 50% गिर जाता है, तो फिर समझ लीजिए क्या करना चाहिए आपको। घमंड बिल्कुल नहीं, सारा पैसा एक कंपनी में बिल्कुल नहीं। एक अच्छी कंपनी अगर मिल जाए तो हाँ, पैसा लगाना चाहते हो कुछ तो लगा सकते हो। ये नहीं कि सेविंग्स अकाउंट में बहुत पुराना पैसा पड़ा हुआ है 5 लाख और 5 का 5 एक बार में उठा कर डाल दिया। भाई ये गलती करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी शेयर बताने वाला हूँ, ये सारे ही शेयर के अंदर ये फॉर्मूला काम करेगा आपका, ठीक है। तो IDFC फर्स्ट बैंक बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनको क्या देखना, बढ़िया कंपनी है, पैसा बन सकता है आने वाले टाइम में। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। क्या करें इसके अंदर, रिजल्ट्स ठीक हैं इस कंपनी के भी, इतने खराब नहीं है, ठीक है। देखिए, रिजल्ट्स तो थोड़े-थोड़े कमज़ोर आए हैं, उतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ठीक हैं रिजल्ट्स, उतने कमज़ोर हम नहीं बोल सकते हैं। चलिए देख भी लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। तो ₹161 के आसपास है, नीचे ₹120 के आसपास ही पहुंचा था, फिर ₹200 तक ऊपर तक मार दिया। इसने अच्छा पैसा लोगों को बना के दिया है। एक शेयर कई बार पैसा आपको बना के देता है, लेकिन आप अगर ऊपर फंस जाए, नीचे शेयर गिरना शुरू कर दे तो ज़िंदगी ख़त्म। या फिर आपके सामने कोई शेयर भाग रहा है, उसके अंदर दुनिया फंसी हुई है, लेकिन वो शेयर आज सस्ते दाम पर मिल रहा है, आप उसको इग्नोर कर दोगे, क्यों? क्योंकि वो गिर रहा है। तेजी बन रही तो अच्छा लग रहा है, मेरे भाई ऐसा नहीं है, गिरावट चाहिए आपको, आने वाले टाइम में भागेगा, खत्म कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, तो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पीछे ये नहीं है कि मार्केट कपलिंग की वजह से जो मोनोपोली टाइप है इसका खत्म हो सकता है, उसका भी थोड़ा प्रेशर रहता है। फिलहाल रिजल्ट्स देखिए ठीक ही थे, 124 139 करोड़ दिखे, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन फिर भी गिरावट हो रही है। अच्छे रिजल्ट्स के बाद कुछ दिन शेयर भागता है, फिर गिरावट हो जाती है। रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं, बढ़िया है, ठीक है। साथ ही डेट फ्री कंपनी है, सबसे बड़ी बात तो आपको ये मिल रही है कि डेट नहीं है, तो चाहो तो शेयर फोकस कर सकते हो, आने वाले टाइम में फिर रिटर्न मार सकता है, ठीक है। तो गिरावट होती है तो SIP आपको करनी चाहिए जी। अभी से ही खरीदारी करना शुरू कर दें क्या? देखिए, सबसे पहली बात ये, आपको भी मालूम नहीं है कि मार्केट नीचे कितना गिरने वाला है, मुझे भी मालूम नहीं है कि कितना गिरने वाला है। ऑप्शन एक ही है जो मैं अप्लाई करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी को मालूम नहीं है कि मार्केट का लो कहाँ बनेगा और पर्टिकुलर जो आप शेयर खरीदने वाले हैं वो कितना, लेकिन गिर कर ख़त्म कुछ नहीं होता है। टॉप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप अनुमान लगाने में कामयाब हो सकते हैं कि 50% गिर गया। चलिए, अब मैं थोड़ा सा अनुमान लगाना शुरू करता हूँ। ट्रैक करने के लिए तो 5 शेयर से भी कर सकते हैं। अगर कोई शेयर आपको लग रहा है ट्रैक करना है उसको, तो 5 शेयर खरीदिए, उसके अंदर सिर्फ 5 शेयर खरीदिए, देखिए उसके अंदर किधर की तरफ ट्रेंड है। जब पूरा दिन देखो, जब अगले दिन शाम को देखोगे तो पता चलेगा कि कितना आज नुकसान के अंदर है। आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि बस इस नुकसान से ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, समझ जाइए कि बस अब बन गया लो, अब आगे की तरफ ही भागेगा। चलिए, अगली कंपनी है यस बैंक। क्या करें इसके अंदर, देखिए जो हाई बनाया है, सबसे पहले तो इसका वो टूट जाएगा आने वाले टाइम में। जो ₹32.85 बनाया है, वो आने वाले टाइम में टूट जाएगा। इसी तरीके से मार्केट के अंदर बार बार शेयर को गिराया जाता है, लोग बेच देते हैं नुकसान में। सबसे बड़ी गलती यही है, आप कहीं पर भी फंसे हों, यू शेप बनाएं, लेकिन एक बार में खरीदना होता है, तो यू शेप का कोई फ़ायदा ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप किसी भी शेयर से निकल सकते हैं अच्छा पैसा बना के आने वाले टाइम में, तो यू शेप के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए। तो आने वाले टाइम में फिर तेज़ी दिखाएगा, रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, कंपनी का कोई ख़राब नहीं है, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न को भूल जाइए यहाँ पर, क्योंकि 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसको देख कर कि ₹20 का ₹19 का शेयर 190 मार देगा आने वाले टाइम में, तो दिक्कत हो सकती है आपको। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी ITC। बहुत नीचे, ₹200 से भी नीचे से इस शेयर को कवर किया जा रहा है, 160 170 ₹80 से, 180 ₹85 से। जब बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी, उसके बाद से देखिए धीरे धीरे करके 200 रुका, 250, 300, 400, 500 तक मार दिया। कितना मार दिया देख लीजिए, हाई ₹528, 528 सब देखिए ₹467 है, फिर दोबारा पैसे बना के देगा। अच्छी कंपनी गिरती है, क्या करना होता है, खरीद के चुपचाप बैठना होता है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए।
टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए जी, मैं 480 में फंस गया, कोई बात नहीं, 480 में फंस गया, ठीक है, एक बार मारा, नहीं मेरा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। गिरावट से पैसा कमाइए लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, इसको रट लीजिए फॉर्मूला को, बस यही आपका काम कर देगा, किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी एक नंबर की, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई टीसी के अंदर। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है SJVN, इसको 30 रुपये, 35, 40, 50, 60 रुपये लगातार इसको कवर किया। ऊपर की साइड में कितना मारा इसने, 161 रुपये। ये जितने भी शेयर बताए जा रहे हैं सब लोअर लेवल पे कवर किए। देखिए, क्योंकि शेयर एक बार पैसा बना के दे, मल्टीबैगर रिटर्न बना के फिर दोबारा पैसा बना के देता है, उसके अंदर गिरावट होती है। यही शेयर मार्केट है, यही शेयर मार्केट है। गिरावट में आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो गिरावट को अपना हथियार बना लीजिए कि गिरावट ही चाहिए। एक बार कसम खा लो कि गिरावट ही चाहिए। पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दिमाग में उथल पुथल मच रही है, मचेगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाओगे। और लोगों से आप अगर डिफरेंट नहीं होगे तो वो कटेंगे तो आपको भी कटना पड़ेगा, आपको भी काट देगा बड़ा प्लेयर। बड़े प्लेयर की बड़ी पावर है। अगर आपके अंदर भी वो सेम सिम्टम्स हैं, देखिए इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही शानदार हैं, साथ ही मार्केट कैप भी 40,000 करोड़ का है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स भी। दोस्तों, एक साल पहले देखेंगे सितंबर क्वार्टर में 878 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का, उसके बाद 543 करोड़ का, उसके बाद 483 करोड़ का, उसके बाद 870 करोड़ का, उसके बाद 1026 करोड़ का। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी की, तो नेट प्रॉफिट देखिए, एक साल पहले 440 करोड़ का था, फिर गिरावट 139, 61 करोड़ हो गया, 357, अब देखिए फिर दोबारा से 440 करोड़ हो गया, ठीक है। तो अच्छा ही प्रॉफिट है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर मुझे बड़ी जान नजर आई, यहाँ पर 828 करोड़ तक हो गया, उससे पहले देखिए कम था। तो रिजल्ट्स तो अच्छे ही कंपनी के अंदर हैं, लेकिन तेजी ऑलरेडी पहले ही बनी पड़ी है। तो यहाँ से देखिए फिर रिटर्न हो सकता है शेयर, बड़ा प्लेयर फिर यहाँ से बड़ा प्लेयर फिर दोबारा से 50-60%, 100% करेगा इन शेयर से। कुछ लोग आके घबरा के निकल जाएंगे, मालूम है मुझे क्या करेंगे आप तेजी के अंदर ही खरीदने वाले हैं। गिरावट आपके लिए खराब है, पहले भी गिरावट खराब थी, अब भी खराब है, लेकिन गिरावट ही अच्छी होती है। जब कोई नहीं खरीदता है तब आपको निकल कर आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम खरीदना चाहिए, कोई बात नहीं जी। यहाँ से कितनी गिरावट, देखिए सवाल ही गलत है, कितनी गिरावट, आप जितनी भी गिरावट हो उसका फायदा उठा सकते हो थोड़ा थोड़ा खरीद के। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं, अगर आपको लगता है कि फिक्स पॉइंट कोई मिलने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, गिरावट के बाद अगर किसी शेयर के अंदर जबरदस्त गिरावट हो गई है, वो बड़े प्लेयर ने माल खरीद लिया, तो आपको खरीदने तक का भी मौका नहीं देगा वो आने वाले टाइम में। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।